नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। जैसा कि डेली शाम 5 बजे हम आपके लिए जनरल साइंस का वीडियो लाते हैं। आज के वीडियो में हम प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन यानी पादप जगत वर्गीकरण को देखेंगे। आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए क्योंकि हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा, तो अंत तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्लांट का क्लासिफिकेशन 4 लेवल के आधार पर किया गया है। फर्स्ट लेवल में हम यह देखते हैं प्लांट का बॉडी पूर्ण रूप से विकसित है या नहीं, साथ ही उसका बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएट यानी विभेदित है या नहीं। सेकेंड लेवल में देखते हैं मस्कुलर टिश्यू यानी संवहक ऊतक का प्रेजेंस। मस्कुलर टिश्यू यानी संवहक ऊतक क्या होता है, इसके बारे में हमने टिश्यू चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जाइलम और फाइलम को वैस्कुलर टिश्यू यानी संवाहक ऊतक कहा जाता है। जाइलम वाटर और वाटर मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फाइलम पत्तियों के भोजन को पौधे के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाता है। तो सेकेंड लेवल में हम वैस्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस देखते हैं, जबकि थर्ड लेवल में एबिलिटी टू बियर सीड्स यानी पौधे में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं है, यह हम थर्ड लेवल में देखते हैं। फोर्थ लेवल में हम यह देखेंगे कि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। तो चलिए क्लासिफाई करते हैं प्लांट किंगडम को। फर्स्ट लेवल के अनुसार में प्लांट 2 भागों में विभाजित होगा। पहले भाग में वैसे प्लांट आएंगे जिसका बॉडी पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहेगा और वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी डिजाइन नहीं होगा। दूसरे में वैसे प्लांट आएंगे जिसका बॉडी पूर्ण रूप से विकसित होगा और साथ ही वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी डिजाइन भी होगा। तो जो प्लांट का बॉडी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है एवं वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी डिजाइन नहीं है, वो थाइलोफाइटा के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, थाइलोफाइटा के अंतर्गत वैसे प्लांट्स आते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए रहते हैं और उनका बॉडी डिजाइन भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ रहता है। इस ग्रुप के यानी इस वर्ग के पौधे को सामान्यतः एल्गी यानी शैवाल कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एल्गी यानी शैवाल किस ग्रुप के पौधे को कहा जाता है, तो थाइलोफाइटा। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि शैवाल के अध्ययन यानी अलगी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, आल्वा, कारा, इटीसी। दूसरे में था वैसे प्लांट जिसका बॉडी पूर्ण रूप से विकसित एवं वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी डिजाइन था। सेकेंड लेवल के अनुसार इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में होगा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा यानी संवहनी ऊतक नहीं पाया जाएगा, जबकि दूसरे में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा यानी संवहनी ऊतक पाया जाएगा। तो जो ग्रुप में संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वैसे प्लांट आते हैं जिसका बॉडी वेल डिफ्रेंशिएट होता है और वेल पूर्ण रूप से विकसित होता है, पर वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स को पादप जगत यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस यानी उभयचर कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट को पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियंस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मोस यानी फ्लूनेरिया, मार्केंसिया, इटीसी। जो प्लांट्स ग्रुप में वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक पाया जाएगा उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले में जिस पौधे ग्रुप में बीज धारण की क्षमता नहीं होगी, जबकि दूसरे में वैसे पौधे आएंगे जिसमें बीज धारण की क्षमता होगी। तो जिसमें बीज धारण की क्षमता नहीं होगी वह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत वैसे प्लांट आते हैं जो कि पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, साथ ही उसमें वैस्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है, पर उसमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मार्सिलिया, फर्न, होस्टेल, इटीसी। अभी तक हमने थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में जाना। आपको ध्यान देना है कि इन तीनों में
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जननांग अप्रत्यक्ष यानी हिडन यानी छिपे हुए होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैम कहा जाता है क्योंकि इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। आगे हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जननांग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होगा और जनन प्रक्रिया यानी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के द्वारा ये बीज यानी सीड्स उत्पन्न करेंगे, इसलिए इन्हें फेनरोगैम कहे जाएंगे। तो फेनरोगैम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कहेंगे। हमने देखा जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है यानी बीज रहित होता है वह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, जबकि जो सीड प्रोड्यूस करता है वो दो भागों में विभाजित हो सकता है। पहला में जिसके सीड नेक्ड यानी नग्न होंगे, नग्न बीज वाले, जबकि दूसरे में फलों के अंदर जिसके सीड होंगे यानी फलों में बंद बीज वाले। तो जिसके नग्न बीज यानी नेक्ड सीड होंगे उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाएगा। जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से बना है, जिसमें जिम्नो का अर्थ ही नेक्ड यानी नग्न होता है, जबकि स्पर्म का अर्थ बीज यानी सीड होता है, इसलिए इन्हें नग्न बीज पौधे यानी नेक्ड सीड प्लांट्स कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार होते हैं यानी एवरग्रीन होते हैं और वुडी प्लांट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पाइनस, साइकस, देवदार etc। जबकि दूसरे में वैसे पौधे आएंगे जिसके बीज फलों के अंदर ढके होंगे, एंजियोस्पर्म कहे जाएंगे। तो एंजियोस्पर्म भी ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें एंजियो का अर्थ होता है कवर्ड यानी ढका हुआ, जबकि स्पर्म का अर्थ होता है सीड यानी बीज। जैसा कि हमने जाना इन पौधे के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, इसीलिए इन्हें पुष्पी पादप यानी फ्लोरिंग प्लांट्स बोले जाते हैं। इनके बीज का विकास अंडाशय के अंदर होते हैं जो बाद में फल बन जाते हैं। बीज पत्र यानी कोटिलेडन्स के आधार पर इस एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। पहले में जिसमें एक बीज पत्र यानी एक कोटिलेडन्स पाए जाएंगे उसे मोनोकोट्स यानी एक बीज पत्री कहा जाता है, जबकि दूसरे में दो बीज पत्र यानी दो कोटिलेडन्स पाए जाएंगे उन्हें डाइकोट्स यानी द्वि बीज पत्री कहा जाता है। तो ये था प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन पर वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी जगह पर कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का PDF साथ ही अन्य सभी वीडियो के PDF, क्यूज और सभी अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल शाम हम आपके लिए इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्यूज लेकर आएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।